मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 दिसंबर 2024 बुधवार का दिन। हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की तृतीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सिगरेट और तंबाकू का सेवन करने वालों का जेब खर्च बढ़ने वाला है। दरअसल इस पर लगने वाली जीएसटी दरें बढ़ाई जा सकती है। जीएसटी परिषद की बैठक से पहले दरों को तर्क संगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी को 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला इसी महीने 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा। यानी कि तंबाकू उत्पाद महंगे हो सकते हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने सोमवार को सिगरेट और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक पर भी जीएसटी दर को मौजूदा 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की है। यदि सरकार इस मांग को मान लेती है तो तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी यानी कि तंबाकू उत्पाद महंगे हो सकते हैं। इसको लेकर अंतिम फैसला 21 दिसंबर को होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 नए कानूनों को लागू करने की समीक्षा की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ रहे। यहाँ उन्होंने चंडीगढ़ में लागू किए गए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का डेमो भी देखा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन में कहा कि नए कानूनों के बाद हमें अंग्रेजों के जमाने के गुलाम क्रिमिनल सिस्टम से छुटकारा मिल गया है। उन्होंने कहा अब तारीख पर तारीख का भी खेल खत्म हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब तारीख पर तारीख के दिन लद गए हैं। नए कानूनों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आने वाली कानूनी अड़चनें भी दूर होगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, भजनलाल सरकार जल्द ही दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए शीघ्र ही मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की शुरुआत करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सीएम कार्यालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए इस बात का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए शीघ्र ही मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना प्रारंभ कर 5,000 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। यानी कि अगर कोई बच्चा दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है तो उसको सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत 5,000 रुपए की मासिक सहायता देगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों के बाद अब आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को भी सरकार दूध पिलाएगी। इसको लेकर भजनलाल सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुरू करने जा रही है। योजना के तहत सप्ताह में 3 दिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना पर सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दरअसल प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री प्राइमरी तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला साल पूरा होने के अवसर पर 17 दिसंबर को जयपुर के ददिया में पीएम मोदी की सभा होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसकी तैयारियों को लेकर ददिया का दौरा भी कर चुके हैं। सभा में भीड़ लाने के लिए सभी विधायकों को टारगेट भी दे दिया गया है। करीब 3 लाख लोगों को सभा स्थल तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। और बड़ी बात यह है, यहाँ कार्यक्रम में पीएम मोदी के हाथों से करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बड़ी घोषणाएं करवाई जाएगी। इसमें सबसे बड़ा ऐलान ईआरसीपी योजना की घोषणा होगी। इससे किसानों को सबसे अधिक फायदा होगा। इसके अलावा किसानों के खातों में राज्य सरकार की तरफ से आने वाली 500 रुपए की किस्त भी इसी दिन जारी की जानी है। और इसके अलावा करीब 60,000 नई नौकरियों का भी ऐलान किया जाएगा। यानी कि 17 दिसंबर को जयपुर के ददिया में पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के लिए कई बड़े ऐलान करेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने दूसरी बार डीएलसी की दरें बढ़ा दी है। इसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि भाजपा सरकार ने पूरे राजस्थान में डीएलसी दरों में 20 से 50% तक की बढ़ोतरी कर जनता के ऊपर महंगाई और परेशानी का नया बोझ डाल दिया है। आपको बता दो, अभी हाल ही में सरकार ने डीएलसी दरें बढ़ा दी है, जिसकी वजह से मकान, दुकान, फ्लैट और जमीन खरीदना महंगा हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, उपचुनाव में जीत कर आए विधायकों को कल विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के चैम्बर में शपथ दिलाई गई। इस दौरान हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हराने
वाले रेवताराम डांगा ट्रैक्टर पर विधानसभा पहुंचे। 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 5, कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी ने 1-1 सीटें जीती थी। उपचुनाव के बाद विधानसभा में अब 200 विधायकों की संख्या भी पूरी हो गई है। मंगलवार को बीजेपी विधायक रेवतराम डांगा झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को हराकर विधायक बने। राजेंद्र भांबू सलुम्बर विधायक शांता देवी मीणा और रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने शपथ ग्रहण की। दौसा से मंत्री किरोड़ी के भाई को हराने वाले कांग्रेस विधायक दीनदयाल बेरवा और 84 से बीएपी विधायक अनिल कटारा ने भी शपथ ली। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, 84 से नवनिर्वाचित विधायक अनिल कटारा ने शपथ के बाद कहा कि उनकी पार्टी की भील प्रदेश की मांग हमेशा कायम रहेगी। उन्होंने कहा, हमारी मांग यह है जो 4 राज्य हैं उनमें से मिलाकर हम भील प्रदेश बनाने की मांग करेंगे। कटारा ने कहा है कि 4 राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों को मिलकर भील प्रदेश बनाएंगे। हमारा लक्ष्य होगा दक्षिणी राजस्थान से पलायन को रोके। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट देश के टॉप 10 एयरपोर्ट्स में शामिल हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट्स की लिस्ट में 10वें स्थान पर रहा है। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट में लखनऊ, गोवा और गुवाहाटी जैसे शहरों को पीछे छोड़ा 10वीं रैंक हासिल की। वैसे आपको बता दूं, देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है। उसके बाद मुंबई और उसके बाद तीसरे नंबर पर बेंगलोर का एयरपोर्ट आता है। करौली जिले से बड़ी खबर, एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। एसीबी ने पटवारी पूर्ण चंद को ट्रैप किया है। पटवारी को 6,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, स्टार शटलर पीवी सिंधु शादी के बंधन में बंधेगी। उदयपुर में पीवी सिंधु का विवाह होगा। सिंधु हैदराबाद के वेंकट दत्ता साई के साथ फेरे लेगी। वेंकट पोसिडेक्स टेक्नोलॉजीज के कार्यकारी निदेशक है। आगे बढ़ते हैं, मंडियों के भावों पर एक नजर डालें तो वैसे तो मंडियों के भाव में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, बीकानेर की मंडियों में मोट का भाव 4300 से 4900 रुपए रहा है। मूंग अधिकतम 7300 रुपए बिका है और गंवार का भाव 4850 रुपए रहा है और नई मूंगफली का भाव 4600 से लेकर अधिकतम 5200 रुपए तक बिकी है। इसी प्रकार नागौर की मेड़ता मंडी की बात करें तो यहाँ विराट मूंग अधिकतम 8100 रुपए तक बिका है और नॉर्मल मूंग बिका है अधिकतम 7550 रुपए तक और गंवार का भाव यहाँ पर भी 4650 से लेकर अधिकतम 4900 रुपए हैं। नागौर की मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7800 रुपए रहा है। मोट का भाव अधिकतम 4600 रुपए रहा है। यानी कि अनाज मंडियों के भाव में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में इस बार ठंड काफी कम पड़ेगी। दिसंबर से फरवरी तक औसत से कम सर्दी रहने वाली है। कोल्ड डे भी कम रहने वाले हैं। मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली से जारी फोरकास्ट में इस सीजन में दिन और रात में तापमान औसत से ऊपर ही बने रहने की संभावना है। यानी कि पूरे देश में इस बार सर्दी काफी कम पड़ेगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी वजह सीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कमजोर रहना मान रहे हैं। हालांकि नवंबर में 4 से ज्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे, लेकिन यह काफी कमजोर थे, केवल पहाड़ों पर ही प्रभावी रहे। ऐसे में उत्तरी हवाएं कमजोर रही। यही कारण है कि दिन का तापमान औसत से ऊपर चल रहा है और रात का तापमान भी औसत से कम है। देखिए, दिसंबर का महीना आ चुका है, लेकिन सर्दी अब तक अपना असर नहीं दिखा पाई है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।